morning, students. In previous lecture, we completed the 3-4 sentence answer. Now we are going to start the scientific reasons of this chapter. First scientific reason is reproduction is essential for all living organisms. वो कह रहे हैं जो रिप्रोडक्शन है वो सब ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों असेंशियल है. ये आपको पता ही है कि जो रिप्रोडक्शन से ही जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स क्या है प्रोड्यूस हो सकते हैं. नहीं तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो स्पीशीज़ हैं वो फिनिश्ड हो जाएंगी. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. इसीलिए एक इन्वायरमेंट को अच्छे से रन आउट करने के लिए भी मेरे को जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना ही चाहिए, वो एक असेंशियल है. ठीक है, इससे क्या है, जो स्पीशीज़ की कंटिन्यूशन रहती है. ठीक है, आगे जनरेशन का फॉरवर्ड कंटिन्यूशन में रहता है. नहीं तो जनरेशन का जो जनरेशन है वो भी कंटिन्यूशन में नहीं रहेगी यदि इसको रिप्रोडक्शन ना हो. ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट इन दिस, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स. वो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्रोड्यूस होते हैं न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब नया जो बच्चे हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर. फिर वो कह रहे हैं नो ऑर्गेनिज्म इज़ इमोर्टल. जो कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, इमोर्टल नहीं है. मतलब इमोर्टल का मीनिंग होता है अमर, कि वो ये नहीं है कि उसको ये है कि वो कभी उसकी डेथ ही नहीं होगी. कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो जिसकी कभी डेथ ना हो. तो वो कह रहा है कि कोई कभी ना कभी उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, डेथ होगी तो उसकी स्पीशीज़ क्या है, फिनिश हो सकती हैं यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं करे. क्लियर. तो फिर कह रहे हैं नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल. फिर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ इज मेंटेन्ड बाय न्यू ऑफ स्प्रिंग्स. वो कह रहे हैं जो स्पीशीज़ की कंटिन्यूशन किसके द्वारा आप मेंटेन करके रख सकते हो, बाय न्यू ऑफ स्प्रिंग्स के द्वारा ही आप जो उसकी कंटिन्यूशन है स्पीशीज़ की वो मेंटेन करके रख सकते हो. ओके. फिर सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द continuation of similar kind of individual generation after generation. इसीलिए वो कह रहे हैं रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे श्योरिटी हो जाती है कि कंटिन्यूशन होगी सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उसके जैसे मिलते जुलते इंडिविजुअल्स की क्या होगी, कंटिन्यूशन रहेगी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन. मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे आपसे पहले आपके पेरेंट्स, उनसे पहले उनके पेरेंट्स, तो क्या है उनकी जनरेशन आगे बढ़ रही है ना. इसीलिए वो क्यों हो रहा है, रिप्रोडक्शन के कारण ही वो पॉसिबल है. तभी जो जनरेशन की कंटिन्यूशन होगी सिर्फ रिप्रोडक्शन के कारण ही वो पॉसिबल हो सकती है. इसीलिए कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो सब ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल है. क्लियर. सो आई रिपीटेड दिस क्वेश्चन अगेन. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स. फिर नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल. फिर कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीशीज इज मेंटेन्ड बाय न्यू ऑफ स्प्रिंग्स. ओके. फिर सो रिप्रोडक्शन इज very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. क्लियर. एक एक वर्ड से ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा. कोई कुछ मुश्किल वर्डिंग नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको मैंने लिखवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक एक वर्ड के साथ आपको उसका क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाएगा. मैंने आपको समझाया है, फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे इजीली आपको पता चल जाएगा. इससे आप इसको समझ के आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो. ये नहीं है इसको क्रैमिंग करनी है आपको, राइट. पेपर में आप खुद भी इस अपनी लैंग्वेज में बना के भी उसको लिख सकते हो, इसलिए आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेशन फ्रॉम मैटरनल एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पैटर्नल जनरेशन आर इनहेरिटेड इन ऑफ स्प्रिंग्स. वो क्या कह रहा है
कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, कि उसमें क्या होता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके मैटरनल साइड के होते हैं, मतलब उसके मम्मी के ब्लड रिलेशन में जो जो आता है उनके जैसे करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर कुछ होते हैं। कई बार मम्मा से मिलते हैं, ठीक है, कई बार मम्मा की मम्मा से मिलते हैं आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कई बार आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है अपने मामा से भी मिल सकते हैं, राइट। तो क्या है, वो बच्चे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैटरनल साइड से आते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स पैटर्नल साइड से आते हैं, मतलब पापा की साइड से, पापा से भी मिलते जुलते हैं, पापा के पापा से भी, आपकी दादी से, दादा से क्या है वो मिलते जुलते होते हैं। जो बच्चा एक ऑफस्प्रिंग एक प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके मैटरनल और पैटर्नल साइड से मिलते जुलते होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, वही क्वेश्चन कह रहा है क्या रीज़न होगा कि उस बच्चे में दोनों तरफ के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग सम करेक्टरिस्टिक्स जनरेशन फ्रॉम मैटरनल एंड सम करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पैटर्नल जनरेशन आर इनहेरिटेड इन ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। अब ऐसा क्यों होता है वो बताना है हमने। आंसर है इन ह्यूमन बीइंग्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। आपको पता है कि इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मदर्स ओवम एंड फादर्स स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है कब, जब मदर के ओवम और फादर के स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओके। फिर जीन्स ऑन क्रोमोसम्स। क्रोमोसम्स का मीनिंग होता है करेक्टरिस्टिक्स, जिससे हमें पता चले कि उस बच्चे में कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, उसको गुणसूत्र भी बोलते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ ओवम ट्रांसमिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटरनल साइड। वो कह रहा है कि जो ओवम के न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम पर जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, ओवम के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटरनल साइड के करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर, वो कह रहा है ओवम के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो ट्रांसमिट करते हैं किसके करेक्टरिस्टिक को, मैटरनल साइड के। उसी तरह सिमिलरली जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स present in the nucleus of sperm transmit the characteristics of paternal side। वही कह रहे हैं स्पर्म के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो क्या ट्रांसमिट करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्नल साइड। पैटर्नल साइड के करेक्टरिस्टिक्स को वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया कि मैटरनल साइड के जो करेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं और पैटर्नल साइड के जो करेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ये तो आपके अंदर भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ जो आपके हैबिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके मैटरनल और पैटर्नल साइड से मिलते जुलते होंगे। क्लियर, कई बार आपकी मम्मा भी बोलती है ये तो अपने मामा पे गया है, कई बार बोलते हैं ये तो अपने दादा पे गया है, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके जो जीन्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, राइट, इसीलिए उनसे मिलते जुलते होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद बोल रहा है सो करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड आर इनहेरिटेड इन डेवलपिंग फोटस फ्रॉम जाइगोट। इसीलिए जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोनों तरफ के, मैटरनल और पैटर्नल साइड्स के, वो डेवलपिंग हो जाते हैं फोटस में जो जाइगोट से बनता है, ठीक है, डेवलपिंग फोटस फ्रॉम जाइगोट, ओके। सो करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम both maternal and paternal side are inherited in developing foetus from zygote। जो zygote से फोटस बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसमें क्या हो जाता है, इनहेरिटेड हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। क्लियर, दोनों के करेक्टरिस्टिक्स, मैटरनल साइड के और पैटर्नल साइड्स के। सो आई रिपीटेड दिस क्वेश्चन अगेन। आंसर, इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। Second point, zygote is formed by fusion of mother's ovum and father's sperm during fertilization. Genes on chromosomes in the nucleus of ovum transmit the characteristics of maternal side. Okay. Similarly, genes on chromosomes present in the nucleus of sperm
transmit the characteristics of paternal side, right? So next, so characteristics from both maternal and paternal side are inherited in developing fetus from zygote. ओके बहुत इजी है, समझ के करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है. क्लियर? यहाँ पे आज मैंने 2 साइंटिफिक रीज़न ही कवर अप करे हैं, इसको आपको लिख के अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद लर्न करना है. क्लियर? इसीलिए 2 ही आज करवाए हैं मैंने साइंटिफिक रीज़न, ताकि आप 2 साइंटिफिक रीजन्स को अच्छे से लर्न भी कर सको. ओके, यहाँ पे मेरा आज का फिनिश होता है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.